कश्मीर में 22 अप्रैल को दिल दहलाने वाला आतंकी घटना हुआ जिसने देश के सभी लोगों के मन में एक सवाल खड़ा किया। जो धर्म पूछ करके वहाँ जो टूरिस्ट गए थे उनकी हत्या की गई। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ जी हैं। सर, ये जो घटना हुई 22 अप्रैल को, इनिशियल ख्याल क्या है आपके मन में? इनिशियल ख्याल ये है कि पाकिस्तान का इरादा था कि एक और अपॉर्चुनिटी मिले जिससे कि वो देश का जो करंट सोशल फैब्रिक है, जहां हम एक हैं, उसको ब्रेक करें। और वो बहुत बार कोशिश कर चुका है कि देश के अंदर एक जाति दूसरे जाति से झगड़ा करे और जो देश की यूनिटी है वो तोड़े। जहाँ पे देश की यूनिटी टूटती है उधर जो बाहर से लोग आते हैं इन्वेस्ट करने, और जो देश की स्टैंडिंग है ग्लोबल सर्कल के अंदर, वो क्वेश्चन में आती है। ख़ास तौर पे करंट सरकार, क्योंकि फिर वो शुरू हो जाएगा कि ये हिंदुत्व सरकार है। तो उनकी कोशिश काफ़ी सालों से है कि देश की का जो एकता है, जो फैब्रिक हमारी वननेस की है, वो तोड़े। और ये घटना उसी के ऊपर एम थी, क्योंकि आपने सिर्फ एक कम्युनिटी के ऊपर टारगेट किया। इसमें आपको क्या लगता है, जो कम्युनिटी के टारगेट किया, हत्याएं की थी, इसमें उनके जो सफल कितने लग रहे हैं आपको अभी की वर्तमान हालत से? अगर आप देखो, फेल हो गया, क्योंकि देशवासियों ने समझ गए कि ये पाकिस्तान का इंटेंशन है। सरकार बहुत क्लियर हो गई थी कि ये उनका इरादा है, उसलिए उनके ऊपर डायरेक्ट इंतज़ाम किया कि ये आपका काम है, क्योंकि और कोई कर नहीं सकता। और ये मैसेज उन्होंने बहुत क्लियरली दे दिया। और अच्छा है कि हमारे लोग अंदरूनी ये समझ गए कि ये उनकी साजिश है, उसलिए कहीं पे आपको एक एक इंसिडेंट नहीं पता लगा या कहीं रिपोर्ट नहीं किया गया कि ऐसा कुछ हुआ है। सर, ये जो कश्मीर में ही आए दिन ऐसी जो घटनाएं होती हैं, पिछले मतलब काफ़ी समय से ये घटनाएं कुछ अंतराल के बाद हो ही जाती हैं, इसका क्या वजह है? आप एक सैन्य अधिकारी वहाँ पे रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखो, जहाँ तक ओवरऑल माहौल का सवाल है, जनरली इंसिडेंट्स होती नहीं है। एक ये इंसिडेंट हुआ छोटा, एक आधा इधर किलिंग या उधर किलिंग। आप अगर पूरे JNK को देखो और आप एक शहर दिल्ली को देखो, एक दिन के अंदर जितने, ये इंसिडेंट को अलग कर दो, जो डेली हफ्ते में एक या दो जो मारते हैं, आप दिल्ली में उसके 4 या 5 गुना ज़्यादा हो जाता है मर्डर्स। पर ये बात अलग है। मोस्टली जो इंसिडेंट्स, पाकिस्तान की कोशिश ये है कि अगर टेररिस्ट इंसिडेंट हो, वो ये मैसेज दुनिया को देना चाहता है कि कश्मीर अभी भी डिस्प्यूटेड है। और इंडिया का मैसेज बहुत क्लियर है, हमारा हिस्सा है, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। आपका सिर्फ इतना रोल है कि POK वापस करो। पर जहाँ तक पाकिस्तान का है, वो मैसेज यही है कि कश्मीर डिस्प्यूटेड है। उनको कश्मीर ज़मीन नहीं चाहिए, ना उनको कश्मीरी लोग से कोई प्रेम है। अगर होता तो POK की ये हालत नहीं होती जो अभी है। उनको सिर्फ कश्मीर चाहिए अपनी पानी की सिक्योरिटी के लिए, और कोई कारण नहीं। बात आपकी सही है कि जो POK है उसकी हालत ख़राब है, तो इससे सर पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? जैसे वो तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, अंदरूनी हालात भी उसके ठीक नहीं, उसके बाद भी इस तरीके की जो घटनाएं हो जा रही हैं, उससे क्या फ़ायदा उसको हो रहा है? उसको इतना ही फ़ायदा हो रहा है कि जहाँ पर इंडिया उनकी तरफ आंख उठाए और थ्रेटन करे, जैसे अभी हमने किया है, देश एक हो जाता है। जो उनकी दिक्कत है वो भूल जाते हैं। जो वो फौज की आज की हालात है, और जो जितना लोग उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि आप देशद्रोही हो। इमरान खान जो सबसे पॉपुलर लीडर, उसको आपने जेल किया। अब बलूचिस्तान में रोज़ाना जूते खा रहे हो, खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ मार खा रहे हो। ये आपकी हालात है। पर जहाँ से बाहर से थ्रेट आया, ख़ास तौर पे इंडिया से, सब कुछ भूल के पाकिस्तान एक हो जाता है। यही कोशिश उनकी है। अगर आप उनकी स्पीच सुनो जो आज जनरल आसिम मुनीर ने करी थी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के सामने, यही बात थी कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम दो अलग देश हैं। इरादा वही था कि पाकिस्तानियों को ये दिखाए कि हम अकेले पाकिस्तान को बचा रहे हैं इंडिया से। सर, जो आसिफ मुनीर की आपने चर्चा की, तो जब भी आतंकी घटनाएं होती हैं तो वहाँ के सैन्य अधिकारी जो होते हैं उनके इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं नज़र आती है।
एक सैन्य अधिकारी के तौर पे आप उसको कैसे देखते हैं कि कितनी सच्चाई है इसमें? बात यह है कि आईएसआई इन्वॉल्व है, और आईएसआई जो पाकिस्तान का है वो आर्मी के नीचे है, आर्मी चीफ के नीचे है। तो अगर उसके नीचे है तो उन्हीं के सैंक्शन से काम होगा। और ख़ास तौर पे जब इतनी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ का प्लानिंग था और उनको पता था कि होंगी हेवी कैजुअल्टीज़, तो डेफिनेटली ऊपर से उन्होंने अप्रूवल लिया होगा, क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई ना कोई रिएक्शन आएगा, और वो रिएक्शन को कैसे हैंडल करेंगे वो सोच समझ के इन्होंने ये एक्शन लिया है। और अभी 2 दिन के अंदर आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर पलट दिख रहा है। आज शहबाज शरीफ ने कहा कि हम तैयार हैं, एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट कमीशन आ जाए, इन्वेस्टिगेट करे, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। परसों टीआरएफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, आज वो कह रहे हमने नहीं किया, ये हमारी इससे कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो हर तरफ से जो शुरू में जो वो दिखा रहे थे, और जो उस समय उनका इशक दर कह रहा था कि अगर आपने हमारा वो पानी रोक दिया तो हम बॉम्ब कर देंगे जितने आपके डैम हैं, आज कोई बात नहीं हो रही। तो क्या ये असर है भारत सरकार ने जो फैसला लिया है उसका? असर ये है कि उनको पता है कि शुरू में आपने जो चलाना है चलाओ, पर 2 दिन बाद उनको समझ आ गया कि भारत ना मुड़ेगा, और ये सिर्फ हो सकता है शुरुआत हो सकता है भारत कुछ और करे, और जितना उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और ये भी याद रखिए कि दुनिया की तरफ से अगर आप देखोगे 130 देश ने भारत को सपोर्ट किया। सबसे बड़ी गलती जो पाकिस्तान ने करी कि उन्होंने जब टेररिस्ट अटैक किया, पीएम मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे थे, और पीएम मोदी को विजिट कट शॉर्ट करके वापस आना पड़ा। सबसे बड़ा इंसल्ट सऊदी अरेबिया को हुआ कि उनके अलाए पाकिस्तान ने, जिनको वो जब भी गिर रहा था उसको खींच के बचा के ऊपर लाए हैं, उसने उनकी नाक कटवाई, क्योंकि पीएम मोदी वहाँ से उठ के वापस आए। और पहली बार उन्होंने, सऊदी अरेबिया ने स्टेटमेंट दिया है, जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मेंशन किया है, आज तक कभी नहीं था। सर, अमेरिका के भी उपराष्ट्रपति यहाँ पे मौजूद थे, तो क्या इसका वैश्विक संदेश कुछ देना चाहते थे आतंकी? जब भी कोई वीआईपी इंडिया आता है, सिक्योरिटी मेजर्स चेंज हो जाते हैं, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी शुरू हो जाता है। या कहीं पे हुआ नहीं, या ये मिस हो गया, या क्या हुआ, पर उस समय जनरली एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हो जाती है। सर, कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी क्या भूमिका है? सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा होती है कि बगैर स्थानीय लोगों की भूमिका के इस तरह की घटनाएं नहीं हो पाती हैं, तो क्या है वास्तविकता, क्या है? देखो, हर सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं जो अपने आप को किसी और को बेच देते हैं, या पैसे के लिए या आइडियोलॉजी के लिए। मेजॉरिटी नहीं है, वो चंद है। वो चंद आपको हर जगह मिलेंगे, हर सोसाइटी में मिलेंगे। ये नहीं है कि वो सिर्फ एक जगह के हैं या एक ग्रुप के हैं। आप देखो, जो बांग्लादेशी को इंडिया ला रहे हैं वो सिर्फ बांग्लादेशी नहीं है, जो उनको आधार कार्ड बना के दे रहे हैं, जो बाकी कर रहे हैं, वो हमारे लोग हैं। तो हर सोसाइटी में आपको कुछ लोग मिलेंगे जो आपके खिलाफ काम करेंगे, वो वहाँ भी है, पर वो एक छोटा मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है। मेजॉरिटी क्या चाहता है कि हमारी तरक्की हो, हमारे बच्चों को कुछ मौका मिले, नौकरी हुए, हमारी ज़िंदगी ठीक हो। इस बार पहली बार पूरा जम्मू कश्मीर ने एक बंद किया, आपको कभी नहीं दिखा आज से पहले, ये बताने के लिए कि हम सब एक हैं और हम इनके खिलाफ हैं। ये सर जो घटना हुई है, क्या ऐसी घटनाओं के बाद सेना के मनोबल पर भी प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता। सेना ने अपना जो काम करना है वो तो करते रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है। वो पहले भी प्रिवेंट करता है, इन्फिल्ट्रेशन ब्लॉक करेगा, अपना जो कार्रवाई है वो करता रहेगा।
एक और चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है कि सरकार को जवाब देना चाहिए, सेना भेजनी चाहिए, युद्ध जैसी बातें हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है सर? देखो, सरकार के पास बहुत ऑप्शंस है, किस लेवल तक ले जाना चाहेंगे, कब करेंगे, कहाँ पे करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, हर चीज़ के ऑप्शंस हैं। सरकार कभी काम जल्दबाजी में नहीं करेगी, सोच के समझ के, और जब समय सही है तभी करेगी। कितना फोर्स लेवल क्या लगाएगी, ठीक वो है सर। सरकार के हाथ में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने पूर्व मेजर जनरल हर्ष कक्कर जी को, जिन्होंने कश्मीर में हुई दिल दहलाने वाली घटना के बारे में बताया और साथ ही कहा कि सरकार के पास बहुत ऑप्शन है, सरकार को कब क्या निर्णय लेना है ये सरकार जानती है और समझती है। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।